नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर में बदलाव या फिर भ्रष्टाचार पर जोर। कभी बस्तर में बंदूक की आवाज़ सुनाई देती थी, आज उसी बस्तर में बुलडोजर और मशीनों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कभी जिस इलाके में सड़क बनना भी चुनौती था, आज वहीं सड़कें बनाई जा रही है। कभी गांव तक पहुंच पाना मुश्किल था, आज सरकार विकास की गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कर रही है। यानी तस्वीर बदल रही है, लेकिन इस बदलती तस्वीर के बीच एक सवाल भी खड़ा हो गया है। क्या नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर में सचमुच विकास की रफ्तार बढ़ी है, या फिर बंदूक का डर खत्म होते ही सरकारी कामों में भ्रष्टाचार और लापरवाही का जोर बढ़ने लगा है? आज की कहानी इसी सवाल की है। नमस्कार, आप देख रहे टीआरपी न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ टिकेश वर्मा। एक सड़क है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी शुरू होती है सुकमा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके से, तर्रेम से कोंडा सावली। इलाका वही जहां कभी नक्सल हिंसा के कारण विकास का पहुंच पाना आसान नहीं था। जब यहां सड़क बनने लगी तो लोगों को लगा अब शायद जिंदगी बदलेगी। बच्चे स्कूल तक आसानी से जाएंगे, मरीज अस्पताल तक पहुंचेंगे, साथ ही साथ किसान अपनी फसल बाजार तक ले जाएंगे और गांव का संपर्क बाकी दुनिया से मजबूत होगा। लेकिन उम्मीद की इस कहानी में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, सड़क बनी फिर उखड़ने लगी। तर्रेम से कोंडा सावली के बीच करीब 18 किलोमीटर सड़क का निर्माण चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5 किलोमीटर हिस्से में डामर बिछाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सड़क का कुछ हिस्सा करीब 2 महीने में उखड़ने लगा और दब गया। अब जहां नई सड़क दिखनी चाहिए थी, वहां गिट्टी और पेचवर्क नजर आ रहे हैं। यानी सड़क अभी ठीक से बनी भी नहीं और उसकी मरम्मत शुरू हो गई। अब सवाल सिर्फ सड़क का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सड़क बनने में जल्दबाजी हुई? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की सही जांच नहीं हुई, या फिर सड़क की मोटाई और तकनीकी मानकों की निगरानी नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर काम की निगरानी हो रही थी तो इतनी जल्दी सड़क खराब होने का पता पहले क्यों नहीं चला? हालांकि सड़क खराब होने के वास्तविक कारण की जानकारी अधिकारियों के स्तर पर होने की बात भी सामने आई है और अब इसकी जांच की मांग भी उठ रही है। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग की है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, सड़क खराब होना अपने आप में भ्रष्टाचार साबित नहीं करता। भ्रष्टाचार या निर्माण में अनियमितता हुई है या नहीं, ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन सवाल उठने की वजह जरूरी है, क्योंकि बस्तर के लिए एक सड़क का मतलब बहुत बड़ा है। शहर में सड़क खराब होती है तो लोग दूसरी सड़क से निकल जाते हैं, लेकिन बस्तर के दूरदराज इलाके में अगर सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती, वहीं अस्पताल का रास्ता होता है, वही स्कूल का रास्ता होता है, वही बाजार का रास्ता होता है और वही रोजगार का रास्ता होता है, और सबसे बड़ी बात कि वही सरकार और गांव के बीच संपर्क का रास्ता होता है। इसलिए जब ऐसी सड़क पर कुछ ही समय में खराब होती है तो नुकसान सिर्फ सरकारी पैसों का नहीं होता, नुकसान उस भरोसे का भी होता है जो बस्तर के लोगों को विकास को लेकर बना रहे हैं। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाएगी। बस्तर को अगर सच में बदलना है तो सड़क मजबूत करनी होगी, स्कूल मजबूत करने होंगे, अस्पताल मजबूत करने होंगे, रोजगार के रास्ते खोलने होंगे और सबसे ज़रूरी बात, सिस्टम को मजबूत और ईमानदार बनाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर विकास के नाम पर पैसा खर्च हो रहा हो और सड़क कुछ ही महीने में टूट जाए तो सवाल उठेगा ही। क्या बस्तर में बदलाव की रफ्तार बढ़ रही है या भ्रष्टाचार और लापरवाही अपना रास्ता बना रहा है? बस्तर ने दशकों तक बंदूक का दर्द झेला है। अब वक्त है बस्तर के विकास का फायदा महसूस करे। उसे ऐसी सड़क नहीं चाहिए जो फोटो में चमके और बारिश में बह जाए। उसे ऐसा विकास चाहिए जो आज बने और आने वाली पीढ़ियों तक चले। इसलिए ज़रूरत है आरोप लगने से पहले निष्पक्ष जांच की, और जांच के बाद अगर गड़बड़ी मिले तो जिम्मेदारी तय करने की। क्योंकि
नक्सलवाद खत्म होना बस्तर की नई शुरुआत है, लेकिन इस नई शुरुआत में बंदूक की जगह अगर भ्रष्टाचार ने ले ली तो बस्तर की लड़ाई खत्म नहीं होगी, बस उसका चेहरा बदल जाएगा। बस्तर की सड़क को देखकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।